तो टॉमी आज जीटीए की सबसे बड़ी चोरी करने वाला है, क्योंकि भाई वो आज एक मिलिट्री बेस से टैंक को चुराने वाला है, जो कि इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। बट उसे कैसे भी करके ये टैंक की चोरी तो करनी ही होगी। और तो और इस टैंक को प्रोटेक्शन पूरी मिलिट्री फोर्स दे रही है। और भाई इतना ही नहीं, उसके साथ 2 गाड़ियां पूरे मिलिट्री की आगे एंड एक पीछे भी चल रही है। बट टॉमी यहाँ पर खड़ा होके बस देख रहा है भाई, कुछ कर भी नहीं सकता वो बेचारा। बट उसने एक प्लान सोच के रखा है, तो मिलते हैं वीडियो में। तो ऑलराइट गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर गेमप्ले वीडियो। तो मैं हूं डीएनजी। तो आप लोगों को पता होगा कि भाई पिछले टाइम मैंने एक डैच नाम के बंदे की मदद की थी, जो कि मेरा बिल्कुल भी दोस्त नहीं है वो। बट जो ग्लॉय ना, जो मेरा दोस्त है प्राइवेट से बाहर, वो उसका दोस्त है। इसी वजह से मैंने उसकी मदद की थी। तो भाई उसी ने मेरे को घर पर बुलाया और मेरे से कहा कि भाई तुम्हें एक मिलिट्री बेस से टैंक चुराने हुए हैं, क्योंकि वो जीटीए का सबसे पावरफुल टैंक होने वाला है। तो भाई ये चोरी तो करनी मांगती है और इससे 3 लोगों का फायदा होगा। एक तो क्लॉय जो मेरा दोस्त है, और भाई डैच का तो फायदा होनी है, उसके साथ ही साथ मेरा भी फायदा होगा, क्योंकि भाई उस टैंक को भाई मैं चुराने वाला हूँ। तो जिसकी वजह से भाई वो मेरे को कभी भी मना नहीं करेगा भाई टैंक चलाने को। कहीं पर मेरी फाइट हो जाती है ना, तो भाई मैं उसको इजीली लेके जा सकता हूँ, बस छोटी मोटी फाइटों में नहीं। तो फिलहाल के लिए चलते हैं क्लॉय के पास। यहाँ पर तो काफी ज्यादा भीड़ है भाई, हट जाओ ना सामने से। नहीं यार, ये बंदे हटने का नाम ही नहीं ले रहे। तो ऑलराइट गाइस, तो मैं काफी टाइम से पैदल ही आ रहा हूँ भाई, वो बंदे तो बिल्कुल भी हटने का नाम नहीं ले रहे थे। तो भाई मैं अब पहुंच चुका हूँ क्लॉय की शिप के पास। तो भाई उस बंदे को बताना जरूरी है भाई टैंक को चुराना चाहिए कि नहीं। तो ऑलराइट, मैं चाहता हूँ उससे अब बातें करने के लिए। ऑलराइट गाइस, तो मेरी उस बंदे से बातें हो चुकी हैं। तो भाई क्लॉय ने कहा है भाई तुम इस टैंक को चुरा सकते हो, तो मुझे अब सीरियस होना ही पड़ेगा। बट भाई मैं तो कभी सीरियस ही नहीं होता, तो छोड़ो इस बात को छोड़ो। तो भाई साहब क्लॉय ने कहा है मेरे से भाई तुम उस टैंक को चुरा सकते हो, उससे भाई हम 3 लोगों का काफी ज्यादा फायदा होगा। मेरे को पता नहीं है भाई मेरा होगा कि नहीं होगा, बट मेरे दोस्त जो क्लॉय है ना, उसका तो बिल्कुल फायदा होगा भाई। वो कह रहा है भाई डैच है, मेरा फ्रेंड है वो, तो इजीली मैं उस टैंक को उससे ले सकता हूँ। तो भाई उसने मेरे को भाई पहले ही लोकेशन दे दी थी, बस मैं क्लॉय ना जो मेरा दोस्त, उसकी थोड़ी बहुत राय लेने के लिए आया था मैं इस टैंक को चुराऊं कि नहीं चुराऊं। बट अब उसी ने भी कह दिया भाई जाके चुरा लो इस टैंक को, ये काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। हम जीटीए के सबसे बड़े माफिया में कहलाएंगे, बेस्ट तो है भी। बट अभी कोई टक्कर लेने आता है नहीं आता है, बट वो टैंक आने के बाद ना कोई बंदा हमसे पंगा लेने की बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। तो इसी वजह से भाई क्लॉय ने कहा है तुम उस टैंक को चुरा लो। बट भाई उसने कहा ये काम तुम अकेले ही करना पड़ेगा भाई। अगर किसी बंदे का साथ लिया, किसी गैंग को ले गए ना, अगर उसमें से एक बंदा भी पकड़ा गया तो मेरा, तुम्हारा और डैच तीनों का नाम ले देगा भाई। मिलिट्री भाई इतनी ज़्यादा खतरनाक है वो, मैं आप लोग भाई सोच नहीं सकते, क्योंकि वो भाई उस बंदे को टॉर्चर करेंगे। इसी वजह से भाई तुम जाओ, इस टैंक को चुरा लिया तो हमारा काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, बट इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। बट भाई मैं भाई जीटीए का माफिया बनना चाहता हूँ, एक नंबर 1 टॉप का। बट उसके लिए छोटे मोटे रिस्क तो लेने ही पड़ेंगे, बट ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा रिस्क है। बट कोई नहीं, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती भाई। तो मैं इस टैंक को भाई सोचने का एक आइडिया मैंने लगाया तो है, बट काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल आइडिया है। और भाई जो टैंक है ना वो यही है, मेरे को ये टैंक चुराना है। और भाई मिलिट्री वालों ने इतना क्लियर ट्रैफिक कर दिया है, कोई बंदे की गाड़ी तो क्या, कोई बंदा भी नहीं दिखाई दे रहा। बट मैं हूँ भाई यहाँ पर, मैं तो एक सिविलियन हूँ, खाली एक बंदा हूँ जो कि गाड़ी वगैरह चला रहा हूँ और कुछ नहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अभी इनके पीछे नहीं साइड में चलता हूँ, पीछे से इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा शक होगा मेरे ऊपर। तो भाई साहब उसके साथ तो पूरी की पूरी मिलिट्री चल रही है, 3 बंदे इधर 3 उधर, 2 गाड़ियाँ आगे, 1 गाड़ी पीछे, पूरी की पूरी मिलिट्री से भर रही है। और मैं ऐसा करता हूँ ये पुलिस स्टेशन के पास रुक जाता हूँ, ताकि इनको कोई शक ना हो सके और आप लोगों को क्लियरिटी के साथ दिखाता हूँ भाई इतनी ज़्यादा मिलिट्री है कि भाई मेरे सोचने से ही डर लग रहा है मैं इसको चुराऊंगा कैसे। तो फिलहाल के लिए एक सैनिक भाई कुछ डोनट्स या वगैरह खाने के लिए लेने चला गया है, मैं पास जाता हूँ भाई, इनको लगेगा मैं भी डोनट या कुछ खाने पीने के लिए आया हूँ। और आप देख सकते हो भाई कितना क्लियर ट्रैफिक है, कोई बंदा भी नहीं दिखाई दे रहा। बट ये वापस से जा रहे हैं और भाई
मैं आप लोगों को बताऊं, मेरा प्लान कुछ ज़्यादा खास नहीं है भाई। मैं अपनी जो कार है ना, इनके सामने लगाने वाला हूँ। तो उनमें से कोई बंदा या कुछ सैनिक देखने जाएंगे कि भाई ये कार अचानक से कैसे ही, हमने तो पूरा का पूरा ट्रैफिक क्लियर करवा दिया था। तो भाई 2-4 लोग शायद वो टैंक के पास चल रहे हैं ना, वो ही जाएंगे। अगर एक आध सैनिक बचा तो उसको मार के भाई मैं साइलेंटली टैंक को चढ़ा लूंगा और यहाँ से भागने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल के लिए इसके लिए भाई मेरे को काफ़ी ज़्यादा आगे जाना पड़ेगा। तो चलते हैं और गाड़ी को लगा देते हैं। तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रहेगी क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। कोई बंदा तो कुछ देख भी नहीं सकता, बंदे तो है ही नहीं यहाँ पर। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ, बिल्डिंग के पास जाके छुप जाता हूँ और ऐसा करता हूँ कि कुछ एक्टिंग। मैं तो यहाँ पर खड़ा हूँ भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। तो फिलहाल के लिए आप लोग देख सकते हो भाई, यहाँ पर सारी की सारी गाड़ियाँ और टैंक्स रुक चुके हैं। बट भाई जो इनका जो लीडर है ना, वो काफी ज्यादा स्मार्ट है। उन्होंने उस टैंक वाले सोल्जर को नहीं भेजा भाई, किसी और दूसरे सोल्जर को भेज दिया और मेरी गाड़ी वहां से हट चुकी है भाई। मेरा प्लान अब फेल हो गया। तो भाई इनका जो मिलिट्री बेस है ना, वो यहीं से आ गई है अब। तो भाई ये तो अब पहुंचने वाले हैं और वहां से तो मैं कैसे भी नहीं चुरा सकता। तो अब मेरे को भाई ये काम करना पड़ेगा। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, ऐसे ही अपनी कार रख दूंगा और भाई इस बार मेरे को कैसे भी करके चुराना होगा। नहीं तो भाई मैं अगर वापस जाऊंगा तो प्रॉब्लम नहीं, और मिलिट्री बेस में जाऊंगा चुराना तो भाई बिल्कुल भी बचने वाला नहीं हूँ मैं दोनों तरफ से। तो भाई अब एक आइडिया है, आइडिया तो कुछ भी नहीं है। अब मैं सीधा रिक्स लेके भाई सीधा घुस जाऊंगा, यानी अपनी कार खड़ी करूंगा और छुप के जैसे ही वो गाड़ी में बैठेगा, उसको मेरे को हटाने जाएगा, मैं सीधा टैंक के पास जाऊंगा और चुरा लूंगा भाई। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और यहीं से भाई मिलिट्री बेस की भी शुरुआत होती है। तो मैं यहाँ आके छुप चुका हूँ भाई। अब सिर्फ मेरे को एक चीज़, टाइमिंग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भाई। तो मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा पास जाने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ। शायद यहीं पर आके टैंक रुकेगा। बस मेरे को अब एक डर लग रहा है भाई, ये कहीं मेरे को मार ना दे, सिर्फ ये डर है। बट कोई नहीं। तो अभी मेरे को एक काम करना है, मेरे को वहाँ पर जाना है उस साइड भाग के और भाई पीछे से जाके इस टैंक के अंदर बैठ जाना है। इनको बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो मैं शायद से इस टैंक के अंदर बैठ चुका हूँ। तो भाई मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, मैं इस टैंक के अंदर बैठ चुका हूँ। तो भाई साहब ये इस बंदे ने मेरे को निकाल दिया, शायद मेरा खेल खत्म। नहीं, शायद टॉमी दोबारा से बैठ। तो ऑल राइट गाइस, तो मैं दोबारा से बैठ चुका हूँ भाई। उसने मेरे को पकड़ के फेंक दिया था, मेरे को नहीं पता उसने अरेस्ट किया क्यों नहीं। बट भाई अभी मेरे को इन लोगों से बिल्कुल भी फाइट नहीं करनी है, क्योंकि भाई मैं इनसे बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता। टैंक पावरफुल है मानता हूँ, बट भाई मैं अकेला हूँ। वो आके टैंक का जो डोर है ना, उसको खोल के भाई मेरे को बाहर निकाल सकते हैं, जैसे अभी निकाला था। तो ऑल राइट गाइस, तो भाई मैं अभी इनकी कार ब्लास्ट करने से आगे बढ़ रहा हूँ। तो भाई डैश ने मेरे को एक लोकेशन दी थी, उसका जो गैरेज है, मेरे को भाई वहाँ पर जाके इस टैंक को छुपा देना है और इन लोगों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। तो शायद मैं उस लोकेशन के पास सिर्फ आने ही वाला हूँ, जो आगे से सिर्फ मेरे को अब लेफ्ट लेना है भाई। और भाई यहाँ से लोकेशन कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। तो भाई साहब जब तक मेरे को इन लोगों को बस ऐसे ही उलझाए रखना है और बिल्कुल भी फाइट नहीं करनी है। तो आप लोग देख सकते हो कि टैंक ये कितना ही ज़्यादा पावरफुल है भाई। मैं इन लोगों से बिल्कुल भी फाइट लेने की कोशिश नहीं करना। मेरे को यहीं से राइट नहीं यार, मैं गैरेज की दूसरी साइड आ चुका हूँ यार। ये कि मैं क्या ही कर रहा हूँ। डैश शायद मेरे को आके एक ढंग से लोकेशन प्रॉपर देख लेनी चाहिए थी। आज भाई मिलिट्री पूरी मेरे साथ पड़ी है, पीछे पड़ी है, फिर भी भाई मैं इतना बकवास खेल रहा हूँ। कोई नहीं भाई, आज मेरे पास GTA का सबसे पावरफुल टैंक है और भाई मैं भाई गैरेज के बैक साइड पहुंच गया था। अब मेरे को यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं जाना है, मेरे को सिर्फ आगे से राइट लेना है और कुछ नहीं। यहाँ से राइट नहीं यार, ये टर्न होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। बट कोई नहीं भाई, मैं अपने गैरेज के पास पहुँच चुका हूँ और भाई मेरे पास देख सकते हो कोई भी पुलिस नहीं है। मैं सभी को फोड़ चुका हूँ और यहाँ से घुसा देना है। नहीं यार, फिर से गलती कर दी है। और भाई साहब ये एक पुलिस वाला है जो कि वो भी जा चुका है भाई,
उसको डर है भाई, उसको मौत का डर है। और मैं भाई इस गैरेज को यहाँ पर छुपा देता हूँ। तो ये शटर खुला हुआ है, शायद मेरे को इसी गैरेज में लगा देना है। तो खोलना भाई नहीं, तो भाई ये मजाक हो रहा है यहाँ पर। अभी अभी मैं पूरी मिलिट्री के सामने ये टैंक चुरा के ला रहा हूँ और भाई ये शटर मेरे से मजाक कर रहा है। तो ऑल राइट गाइस, तो मैंने ये पार्क कर दिया है भाई शटर के अंदर और शटर को अब लगा देते हैं। तो गैरेज का जो डोर है ना वो भी बंद हो चुका है। तो आप लोग तो कह रहे होंगे ना भाई आपने तो पुलिस को लोकेशन दे दिया यार भैया। नहीं भाई, मैं कुछ टाइम बाद यहाँ से इसको ले जाने वाला हूँ, उसको बस भटकाना है मेरे को पुलिस को। तो भाई साहब मेरा भाई जो ये काम था ना वो तो फिलहाल के लिए अभी खत्म हो चुका है। और भाई आप लोग शायद देख लिया होगा कि ये टैंक कितना ज़्यादा ही पावरफुल है, इसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। बट भाई मैं अकेला था, इसी वजह से मेरे को लड़ना नहीं था इनसे, मेरे को इनसे चुराना था भाई। वजह ये है। तो अभी के लिए भाई अब मेरे को जाना होगा अपने क्लॉय जो बंदा है ना, पहले मैं उसको बताने वाला हूँ। बंदा नहीं है, दोस्त है मेरा, उसको बताने वाला हूँ मैंने टैंक को चुरा लिया है। डैज को बाद में बताएंगे, पहले देखते हैं क्लॉय क्या कहता है। तो इस कार को लेके चलते हैं, बट वो तो बता के ले गया। बट कोई नहीं, इस बाइक को रोकते हैं। नहीं यार, आज शायद कोई कार मेरे लिए रुकने वाली नहीं है। तो ऑल राइट गाइस, तो मेरे को काफ़ी टाइम बाद ये कार मिलती है भाई, वो भी मिलती नहीं है, एक बंदे से लड़ के छुड़ानी पड़ती है। और भाई अगर आपको ये गेम प्ले वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई जाके जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल के लिए अभी क्लॉय से मिलने के जा रहा हूँ, तो तब तक के लिए गुड बाय।